तो दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरीके से पागल हो चुका है। कल डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहा था कि हम बहुत जल्द ईरान से बाहर निकलने वाले हैं एंड साइंस दे रहा था कि शायद वॉर खत्म होने वाली है। बट आज डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सबसे बड़े ब्रिज के ऊपर अटैक कर दिया, ईरान का B1 ब्रिज, एंड बकायदा इसकी वीडियोस भी यहां पर शेयर करी गई हैं। भाई ये कौन सी स्ट्रैटेजी है डोनाल्ड ट्रंप की? एक दिन कहता है कि हम वॉर खत्म कर रहे हैं, अगले दिन उसी कंट्री के ऊपर वापस अटैक कर देता है। चाहते क्या हो भाई साहब, बता दो। अभी B1 ब्रिज जो है सिर्फ ईरान का नहीं बल्कि मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा, सबसे हाईएस्ट ब्रिज यहां पर था एंड ईरान के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी था। इनफैक्ट अमेरिका का यहां पर यह कहना है कि B1 ब्रिज से ईरान अपने मिसाइल्स और ड्रोन्स को ट्रांसपोर्ट कर रहा था एक जगह से दूसरी जगह, और इस वजह से इन्होंने इस B1 ब्रिज के ऊपर अटैक किया। बट इस अटैक में 8 सिविलियंस की मौत हो गई है एंड 40 के आसपास सिविलियंस घायल भी हो चुके हैं इस अटैक के अंदर। एंड ये अटैक उसी डोनाल्ड ट्रंप ने किया जो अपने आप को थोड़े दिन पहले नोबेल पीस प्राइज दिलाना चाहता था। तालियां हो जाए एक बार इस गधे के लिए। इनफैक्ट इसकी वीडियो जो पोस्ट करी गई, डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट भी किया, द बिगेस्ट ब्रिज इन ईरान कम्स टम्बलिंग डाउन, नेवर टू बी यूज्ड अगेन, मच मोर टू फॉलो, इट इज टाइम फॉर ईरान टू मेक अ डील बिफोर इट्स टू लेट and there is nothing left of what still could become a great country। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप क्लियरली ये चाहता है कि ईरान में रिजीम चेंज हो जाए और उसके अपने लोग ईरान में राजा बनकर के बैठ जाएं, एंड दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप उसी ईरान को खत्म करने पर तुला हुआ है। क्लियरली डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि अब इस ब्रिज को दोबारा यूज नहीं कर पाएंगे वहां के लोग। तो आखिरकार वहां के लोग तुम्हारा रिजीम चाहेंगे क्यों? ऑल्सो डोनाल्ड ट्रंप कितना बड़ा नमूना है। डोनाल्ड ट्रंप चाहता है कि वो ईरान को कैप्चर कर ले, ईरान का ऑयल ले ले, लेकिन दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप उसी ऑयल के ऊपर, उसी ईरान के ऊपर अटैक कर रहा है बार बार। जब तुझे वो ऑयल चाहिए तो तू उसको खत्म क्यों कर रहा है? अब अमेरिका और इजराइल लगातार ईरान के ऊपर स्ट्राइक्स कर रहे हैं, ईरान भी रिटेलिएशन कर रहा है एंड काफी मेजर लेवल पर। लेकिन ईरान के ऊपर अभी तक जो स्ट्राइक्स हुई हैं उसमें 400 से ज्यादा स्कूल्स और एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को खत्म कर दिया गया है। ये ईरान को आगे बढ़ाने की बातें कर रहा था। बट ऑन अ सीरियस नोट, इतने अटैक्स के बाद भी जहां पर ईरान के लोगों को टूट जाना चाहिए था, वहां पर ईरान के लोग नहीं टूट रहे, अमेरिका के टूट रहे हैं। और ईरान के लोग क्या कर रहे हैं, तेहरान की वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं। डोनाल्ड ट्रंप के हिसाब से ईरान डेविस्टेट हो चुका है पूरी तरीके से, लेकिन ये रीसेंट वीडियो है तेहरान का जहां पर लोग नॉर्मली कैजुअली सड़कों के ऊपर घूम रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, बैडमिंटन खेल रहे हैं, और ये डोनाल्ड ट्रंप के मुंह पर काफी बड़ा तमाचा है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात तो बोल दी कि हम बहुत जल्द ईरान से निकलने वाले हैं, यहां पर भी कंफ्यूजन नजर आ रहा है। लेकिन इसके बाद एक और यहां पर इंटरव्यू दिया डोनाल्ड ट्रंप ने रॉयटर्स को, एंड इसमें डोनाल्ड ट्रंप ने सच बोला है। डोनाल्ड ट्रंप से जब पूछा गया कि कब वो निकलेंगे ईरान से, तो उसने कहा प्रिटी क्विकली एंड रिटर्न इफ नीडेड, ट्रंप टेल्स रॉयटर्स। एंड इसका क्लियर मतलब यहां पर है कि अमेरिका शायद ईरान से अब कभी भी नहीं निकलने वाला, बहुत जल्द वो निकलने वाले हैं, लेकिन जब भी उनका मन करेगा वो वापस ईरान के अंदर आ जाएंगे, जैसे ही एप्स्टीन फाइल का खतरा उनके सर पे मंडराएगा। अमेरिका का प्रेसिडेंट और इतनी घटिया और इतनी छिछोरी बातें। वैसे अमेरिका का प्रेसिडेंट कैसा होना चाहिए? स्मार्ट होना चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए, अपनी बातों पर स्टेबल होना चाहिए। बट दूसरी तरफ कैसा नमूना है अमेरिका का प्रेसिडेंट? हम यहां पर इंडिया के नेताओं को गालियां दे रहे हैं बैठ के, अमेरिका का प्रेसिडेंट ऐसी हरकतें कर रहा है, बूम देन अनदर वन बूम। अबे तू प्रेसिडेंट है, बूम बूम। And she's like, she was ready to go. She walked back to the corner. She said, I've never been hit like that. हम पिछले कई सालों से मोदी जी और उनके टेलीप्रॉम्प्टर, उनके अब्बा डब्बा जब्बा की मजाक यहां पर उड़ा रहे हैं, बट एक्चुअली में अमेरिका का प्रेसिडेंट यहां पर क्या कर रहा है? टेलीप्रॉम्प्टर पे देखने के बाद भी बूम बूम। इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप इस टाइम पर इतना बौखला चुका है, इसको समझ ही नहीं आ रहा कि आखिरकार बोलना क्या है। इसलिए रिसेंटली इमैनुअल मैक्रोन का जिक्र किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, साथ में बोल दिया इमैनुअल मैक्रोन वही जिनकी बीवी उनको मारती है। अबे उसकी बीवी उसको मारती है, तू बता तू औरों की बीवी के साथ क्या करता है? Then I call up France, Macron, whose wife treats him extremely badly. अभी थोड़े दिन पहले तक अमेरिका फ्रांस से मदद चाह रहा था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के लिए, और कंट्रीज से भी चाह रहा था, नेटो से हेल्प चाह रहा था। लेकिन अब इस तरीके की भाषा यूज करी जा रही है, पर्सनल अटैक्स किए जा रहे हैं। और थोड़े दिन अगर आप लोग रुक गए तो डोनाल्ड ट्रंप और स्मृति ईरानी की लैंग्वेज में कोई डिफरेंस नहीं रह जाएगा यहां पर। इनफैक्ट रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने एड्रेस टू नेशन किया। उस एड्रेस टू नेशन करने से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि वो एड्रेस टू नेशन में क्या बोलने वाला है। अगर पहले ही बता दिया एड्रेस टू नेशन में क्या बोलने वाले हो, तो एड्रेस टू नेशन क्यों कर रहे हो? मोदी जी बहुत स्मार्ट है, मैं बता रहा हूं। Tonight I'm making a little speech at 9 o'clock, and basically I'm going to tell everybody how great I am. आज रात को मैं एड्रेस टू नेशन करने वाला हूं, उसमें मैं ये बताने वाला हूं कि मैं कितना ग्रेट हूं। तो ये बात तो तुमने अभी बताई दी ना, एड्रेस टू नेशन की क्या जरूरत है यार? एड्रेस टू नेशन जो किया गया था वो एक्चुअली में इंडियन टाइम के हिसाब से अर्ली मॉर्निंग पे आ रहा था। अर्ली मॉर्निंग बहुत सारे लोगों ने मेरे जैसे एड्रेस टू नेशन सुना डोनाल्ड ट्रंप का,
एंड सुबह की नींद खराब हो गई। इस एड्रेस टू नेशन में कुछ भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं बोला गया था एंड वही कंफ्यूजन वाला एटीट्यूड फिर से दिखाया गया था। डोनाल्ड ट्रंप की कंफ्यूज्ड हालत ठीक उन्हीं लोग जैसी है जो कि सुबह ये कहते हैं कि भैया हम लोग अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं एंड दिन में पिज्जा ऑर्डर करते हैं एंड पिज्जा खाने के बाद अगले दिन सुबह फिर से शीशे के सामने खड़े होकर कहते हैं यार मैं इतना मोटा कैसे हो गया। वही कंफ्यूजन वाली स्टेट डोनाल्ड ट्रंप की है यहाँ पे। इनफैक्ट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर डोनाल्ड ट्रंप काफी सारे स्टेटमेंट्स यहाँ पर दे चुके हैं। पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवा चुके हैं, सारी शिप्स वहां से जा सकती हैं। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमारे को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की कोई नहीं पड़ी, जिस कंट्री को खुलवाना है अपने आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवा ले। और अब डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो नेचुरली खुलने वाला है, अपने आप ही खुल जाएगा रातों रात। The strait will open up naturally. It'll just open up naturally. अब डोनाल्ड ट्रंप की बेवकूफियां सिर्फ यहीं पर नहीं थम रही एंड वॉर के अंदर डोनाल्ड ट्रंप एक चोमू बन चुका है यहाँ पर। रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने अपने आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ को यहाँ पर स्टेप डाउन करने के लिए कहा है। मतलब ये बात पीट हेग्सेथ ने बोली है, लेकिन ऑब्वियसली डोनाल्ड ट्रंप ने ही बोली होगी ना पीट हेग्सेथ को, अपने आप से तो करेगा नहीं। वॉर के बीच में आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ यहाँ पर स्टेप डाउन कर रहा है एंड इसके साथ रूमर्स ये भी है कि आज काश पटेल भी यहाँ पर स्टेप डाउन कर देगा और तुलसी गबार्ड भी स्टेप डाउन करने वाली है। अल्टीमेटली डोनाल्ड ट्रंप का खुद ही रिजीम चेंज होने वाला है। इसी के साथ नेतन्याहू का भी दिखाना चाहता हूं वहां पर क्या मस्ती चल रही है। नेतन्याहू ने रिसेंटली बोला कि वी हैव प्रूवन दैट आवर एयर डिफेंस सिस्टम आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड एंड ये बोलने के थोड़ी देर बाद आपको दिखाता हूं ईरानियन मिसाइल इवेड करती है ईरान के अंदर और इंटरसेप्टर्स उसको रोकने का काम नहीं कर पा रहे। क्लियरली आपको ईरानियन मिसाइल दिख रही होगी, अपनी ट्रेजेक्टरी बार बार चेंज कर रही है एंड इंटरसेप्टर्स यहां पर धुआं हो चुके हैं। तालियां हो जाए इनके आयरन डोम और इंटरसेप्टर्स के लिए। थोड़े दिन पहले इजराइल ने यह बताया था कि हमारे इंटरसेप्टर्स बहुत महंगे, इसलिए हम लोग हर ड्रोन और मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं कर रहे, सिर्फ बड़े ही मिसाइल्स को इंटरसेप्ट हम यहां पर करते हैं। लेकिन गेस व्हाट, ये नॉर्मल मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर ही नहीं पा रहे हैं। इसी के साथ ईरान और भी यहां पर तबाही मचा रहा है। इजराइल के अंदर एक अटैक किया गया जिससे सीवर पाइप्स बर्स्ट हो चुके हैं पूरी तरीके से एंड पूरे इजराइल में इस टाइम पर गटर का पानी तैर रहा है। वहीं पर डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू को डूबकर मर जाना चाहिए। अब ये तो है अमेरिका और मिडिल ईस्ट का कुछ हाल, लेकिन इंडिया में हमारे घर के अंदर इस वॉर का काफी तगड़ा इंपैक्ट पड़ रहा है एंड अब एक्सपर्ट्स ये बता रहे हैं कि अगर ये वॉर ऐसी ही चलती रही तो डॉलर जो है वो 100 रुपीज का यहां पर हो जाएगा। सोचो 100 रुपए का डॉलर। वैसे यूट्यूबर्स के लिए तो ये बहुत अच्छी न्यूज है, लेकिन आम जनता के लिए कोई अच्छी बात नहीं है। एंड इसके बीच में जहां पर इंडियन पीएम को इस पे काम करना चाहिए, मोदी जी क्या कर रहे हैं दिखाना चाहता हूं। ये नई रीलबाजी यहां पर कर रहे हैं। मोदी जी चाय की पत्तियां यहां पर चाय के बागान से निकाल रहे हैं एंड भाई फुल ऑन ड्रामेबाजी चल रही है, देखो जरा। जगत जननी जय जगत जननी जी माता। डॉलर 100 रुपए का होने वाला है और हमारे देश के प्रधानमंत्री ये सब रीलबाजी कर रहे हैं। इनफैक्ट एक और आपको दिखाना चाहता हूं, मोदी जी की रील के चक्कर में मोदी जी के एसपीजी कमांडोस पेड़ के पीछे और खंभों के पीछे छुप रहे हैं। भाई ये वीडियो देखो अपनी स्क्रीन के ऊपर, जहां पर फिर से रील बनाने की कोशिश चल रही है एंड पीछे आपको एक खंभा नजर आ रहा होगा, उसके पीछे एसपीजी कमांडो भाई छुपा हुआ है। यहाँ पर बीच बीच में एसपीजी कमांडो वहां से झांकने की कोशिश कर रहा है कि भैया कब मोदी जी की रील खत्म हो और कब मैं इस खंबे से बाहर निकलूं। पहले तो मोदी जी फ्रेम से नेताओं को साइडलाइन करते थे, अब मोदी जी ने अपनी सिक्योरिटी को भी साइडलाइन करना शुरू कर दिया। मोदी जी वैसे आपसे कहना चाहता हूं प्लीज अपनी सिक्योरिटी से यहां पर ज्यादा पंगे मत लो, क्योंकि वैसे ही जनता तो आती नहीं आपकी रैली के अंदर, सिक्योरिटी वाले लोग भी आना बंद कर देंगे। जहां पर मोदी जी एक तरफ रील्स बना रहे हैं, जनता को एक्चुअल प्रॉब्लम हो रही है। एलपीजी क्राइसिस दिल्ली तक पहुंच चुकी है एंड अब जो माइग्रेंट लेबरर्स है वो वापस अपने गांव जा रहे हैं। ये वही सिनेरियो है जो हमने कोविड में देखा था एंड कुछ भी नहीं बदला है पिछले 6 सालों में। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हम गैस नहीं मिल रही इसलिए घर जा रहे हैं। वो तो सही बात कह रहे हैं, उसमें कोई और दो क्या रहा है करेंगे मैडम, 4,000-5,000 रुपए का सिलेंडर कौन लेगा। ये महिला 3 महीने की गर्भवती है। इन्होंने कल से कह रही हैं कि खाना नहीं खाया। इन बच्चों ने सुबह से कुछ नहीं खाया है, दोपहर होने को आई है और इन बच्चों ने अभी तक खाना नहीं खाया है। इनका छोटा सा घर मैं दिखा दूं। गैस एजेंसी के लोग यहाँ पर बता रहे हैं कि सिलेंडर की किल्लत है, 5-6 हजार 8 हजार का सिलेंडर वो भी नहीं मिल रहा लोगों को। एंड दूसरी तरफ एक महिला जो कि 3 महीने प्रेग्नेंट है, वैसे आपको बताना चाहता हूँ 3 मंथ्स फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है और ये किसी भी प्रेग्नेंट महिला के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है। इसमें अच्छा न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, रेस्ट मिलना चाहिए, लेकिन इनको खाना यहाँ पर 2-2 दिन से नहीं मिल रहा। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको खाना नहीं मिल रहा। बट तुम लोग ज्यादा टेंशन मत लो, क्योंकि तुमने धुरंधर देख लिया, तुम्हारे को सिलेंडर की क्या पड़ी है। एंड इसके अलावा रेड माइक के लोग यहाँ पर कमेंडेबल जॉब कर रहे हैं, जो कि ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं इस पूरे मैटर के ऊपर। लोग बिहार वापस जा रहे हैं, यूपी वापस जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनको सिलेंडर नहीं मिल रहा और अगर उनको सिलेंडर मिल रहा है तो उसको खरीदने के उनके पास पैसे नहीं है। लोग वापस अपने घर जा रहे हैं एंड मोदी जी को यहां पर इलेक्शन की पड़ी हुई है। अब देखो वॉर का सिनेरियो खत्म नहीं हो रहा एंड डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि हम तो कभी भी निकलने वाले ही नहीं ईरान में से,
और ईरान का रिटेलिएशन भी आता रहेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्या खुलेगा या फिर नहीं खुलेगा? अगर यही सिनेरियो बना रहा तो अगले 2-3 महीने तक प्रॉब्लम हो सकती है एक्सटेंड यहाँ पर, और अगर ऐसा हुआ तो और कितने माइग्रेंट लेबरर्स वापस जाएंगे ये आप समझ सकते हो। बट सरकार इन सब चीजों से ज्यादा कंसर्न पता है किस चीज से है? सोशल मीडिया पे उठते हुए सवालों से। अब सरकार जो है बैन कर रही है लोगों के अकाउंट को और लोगों की आवाजों को। रिसेंटली आपको गलगोटिया का एक वीडियो दिखाया था। गलगोटिया के बच्चों को जेवर एयरपोर्ट लेके जाया गया मोदी जी की सीट भरने के लिए। उस लड़की ने वीडियो डाला था, मैंने आपको दिखाया भी था। अब उस लड़की के वीडियो को टेक डाउन कर दिया गया सरकार की तरफ से। मतलब गलगोटिया के बच्चे भी मोदी जी के प्रकोप से नहीं बचे हुए। पहले एआई समिट से धक्के मार के बाहर निकाल दिया और अब उनका कंटेंट बैन हो रहा है। क्यों करते हो यार तुम लोग सपोर्ट मोदी जी को? इनफैक्ट ये छोटा सा बच्चा है, इसका नाम है अर्नब, 6 साल का ये बच्चा है, वीडियोस बना के डालता था एंड इसकी पोस्ट को भी टेक डाउन यहां पर कर दिया गया। क्यों? आप खुद ही देख लो। चाय पीकर जिसके हाथ में झूठा कप देना था उसके हाथ में तो आप लोगों ने देश दे दिया, अब बोलते हो विकास चाहिए। इस बच्चे की पोस्ट के ऊपर बैन लगा दिया गया। छोटा सा 6 साल का बच्चा है। क्यों? क्योंकि इस बच्चे को रियलिटी पता चल चुकी है। अब सोचो सरकार अपोजिशन से तो यहाँ पर डरी बैठी है, दूसरी तरफ 6-6 साल के छोटे बच्चों से भी ये लोग डरने लग गए, तो आखिरकार क्या होगा इस देश का? फ्यूचर कहां जाएगा हमारा? इनफैक्ट अब यहाँ पर न्यू आईटी रूल्स की बात करी जा रही है, अमेंडमेंट करने की बात करी जा रही है आईटी एक्ट 2021। और अब ये कहा जा रहा है कि अगर आप एक इंडिविजुअल क्रिएटर भी हो, इन्फ्लुएंसर हो, यूट्यूबर हो, और अगर आप करंट अफेयर्स और न्यूज के बारे में बात करते हो, जैसे कि अगर आपने रिपोर्ट कर दिया कि यहाँ पर कोई गड्ढा है या फिर बहुत ज्यादा एक्यूआई है, तो आपको एज ए न्यूज ऑर्गेनाइजेशन ट्रीट किया जाएगा। जैसे कि हम लोग हैं, वीडियो बनाते हैं, और न्यूज ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम ये होता है कि आपको अपना सारा एड्रेस, सारी डिटेल्स जो है सरकार के पास जमा करनी पड़ती है, लिखवानी पड़ती है, जिससे सरकार कभी भी कोई भी एक्शन आपके ऊपर ले ले। और अब ये सेम चीज यहाँ पर इंडिविजुअल क्रिएटर्स के साथ होने वाली है। जैसे कि पूरब झा ने थोड़े दिन पहले एक वीडियो बनाया था और बहुत ट्रेंड किया था वो वीडियो, और इसी तरह बहुत सारे इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कि सरकार को कॉल आउट करते हैं। उन सबको एक न्यूज ऑर्गेनाइजेशन की तरह ट्रीट किया जाएगा एंड सबके बकायदा सारे रिकॉर्ड्स होंगे, सबके ऊपर कभी भी एक्शन लिया जा सकता है और सबको यहाँ पर मैंडेटरी गाइडलाइंस फॉलो करनी होंगी। बजाओ ताली, मदर ऑफ डेमोक्रेसी। इनफैक्ट ये जो अमेंडमेंट आने वाला है इसमें कहा गया कि कंप्लेंट के बिना भी सरकार इन पोस्ट के ऊपर एक्शन ले सकती है और इनको बैन कर सकती है। और अगर किसी भी प्लेटफॉर्म को बैन करने के लिए कहा गया है तो उसको जल्द से जल्द 3 घंटे के अंदर उस पोस्ट को या फिर उस अकाउंट को बैन करना होगा। इसका मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच की धज्जियां उड़ने वाली हैं। अभी जो अमेंडमेंट और फ्रीडम ऑफ स्पीच का चक्कर है ये सिर्फ यहाँ पर गवर्नमेंट के क्रिटिसिज्म करने वाले लोगों के ऊपर नहीं, ये बीजेपी आईटी सेल के लोगों के ऊपर भी आ चुका है। एंड आपको दिखाना चाहता हूँ नलिनी उनागर, इनके ऊपर दिल्ली पुलिस ने एफआईआर कर दी क्योंकि इन्होंने एफएसएसएआई को कॉल आउट कर दिया था क्योंकि हमारे देश में फूड स्टैंडर्ड्स की धज्जियां उड़ती हैं रोज के रोज। अब दिल्ली पुलिस ने इनके ऊपर एफआईआर तो कर दी, लेकिन थोड़े दिन पहले इनको ये डिक्टेटरशिप बहुत पसंद आ रही थी। इफ अ डिक्टेटरशिप इन इंडिया लुक्स लाइक दिस I would love it। 6 महीने पहले इनको डिक्टेटरशिप पसंद आ रही थी और आज इनके ऊपर ही एफआईआर हो चुकी है। और बजाओ डिक्टेटरशिप के डंके। इनफैक्ट एक और आईटी सेल वाली मैडम है, दिव्या है इनका नाम, और इन्होंने भी कहा था कि भाई बहुत अच्छी है डिक्टेटरशिप, एंड इनके ऊपर भी एफआईआर हो गई। ये डिक्टेटरशिप तो बिल्कुल भी नहीं है, और अगर ऐसी डिक्टेटरशिप होती है तो हमें डिक्टेटर ही चाहिए। हरियाणा पुलिस ने इनके ऊपर एफआईआर कर दिया और अभी लिख रहे हैं दिस इज एब्सोल्युटली रिडिकुलस। क्यों भैया रिडिकुलस क्यों है? डिक्टेटरशिप तो चाहिए थी आपको, वो आ गई, खुश रहो। अब इंडियन मीडिया तो इसके बारे में बात नहीं कर रहा, लेकिन फ्रांस में डंका बज रहा है। फ्रांस की मीडिया, फ्रांस 24 इंग्लिश यहां पर लिख रही है इंडियाज न्यू डिजिटल रूल्स टाइटन द न्यूज ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी कि फंदा जो है उसको और टाइट करने वाले फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर। तालियां हो जाए इंटरनेशनल डंके के लिए। इसी के साथ रामायण की काफी ज्यादा इस टाइम पर बात हो रही है। रामायण जो रणबीर कपूर वाली है उसका टीजर लॉन्च हो चुका है, दिवाली पे मूवी रिलीज होने वाली है और 6-7 महीना भी इसमें है। लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि एआई से टीजर क्यों बनवाया, एंड काफी धज्जियां उड़ रही है सोशल मीडिया के ऊपर। इनफैक्ट एक लोटस टाइप का स्ट्रक्चर दिखाया गया टीजर के अंदर, उसको कुछ लोग बता रहे हैं कि शायद ये लंका है। अगर ये लंका है तो फिल्म की लंका पक्का लगेगी यहाँ पे। अब इस फिल्म की ज्यादा बात इसलिए भी हो रही है क्योंकि ये फिल्म 4000 करोड़ में बनने वाली है, मतलब दोनों पार्ट्स को मिला के। तो क्या ये 4000 करोड़ की फिल्म धुरंधर पार्ट 1 पार्ट 2 को टक्कर दे पाएगी या फिर नहीं दे पाएगी? रामायण के टीजर के ऊपर डिटेल में रिव्यू दूंगा अभी से थोड़ी देर में अपने बॉलीवुड चैनल के ऊपर, तो अगर आपको इंटरेस्ट हो उसमें तो वहां पर जाके आप देख सकते हो। अभी के लिए बेइज्जती बहुत हो रही है भैया रामायण की, लेकिन क्या आप जानते हो रामायण को जो ज्यादा क्रिटिसिज्म मिल रहा है वो उन लोगों से मिल रहा है जो कि राम के नाम पर ही वोट मांगना चाहते हैं और अब रामायण को ही क्रिटिसाइज कर रहे हैं यहाँ पर। तुम्हें क्यों दिक्कत है? जैसी भी बनी है जाकर देख कर आ जाओ ना। तो रामायण वाली वीडियो आपको बॉलीवुड चैनल में मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको उसका मिल जाएगा। अभी के लिए इस वीडियो को यही खत्म करना चाहता हूं। आपका क्या सोचना है डोनाल्ड ट्रंप के बारे में एंड इसके पागलपने के बारे में? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास को जरूर निकालना। मुझे तो कभी कभी लगता है वैसे डोनाल्ड ट्रंप मोदी जी की ऑल्टर ईगो तो नहीं है कहीं।